सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत आज के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल मारिया मर्चाडो ने अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को अपना पीस प्राइज दिया। 15 जनवरी को अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मर्चाडो से मुलाकात की। अक्टूबर 2025 में मर्चाडो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस मुलाकात के बाद मर्चाडो ने ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार मेडल भेंट किया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने के बाद ट्रंप की किसी भी वेनेजुएलाई नेता से पहली आमने सामने की मुलाकात थी। मर्चाडो को वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण लड़ाई के लिए यह सम्मान मिला था। मर्चाडो ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देते हुए 1825 में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के हीरो मार्क्विस डे लाफायेट का उदाहरण दिया। नोबेल पुरस्कार गिफ्ट करने को लेकर नियम। नोबेल दिए जाने के बाद पुरस्कार को रद्द नहीं किया जा सकता। एक बार घोषित किया विजेता ही फाइनल नोबेल प्राइज विनर होता है। नोबेल को शेयर नहीं किया जा सकता, ना ही एक से ज़्यादा लोग इसे साथ में ले सकते हैं। नोबेल किसी को ट्रांसफ़र या गिफ्ट भी नहीं किया जा सकता। नोबेल लॉरिएट की उपाधि कभी नहीं बदल सकती। सिर्फ मूल विजेता ही हमेशा नोबेल पुरस्कार विजेता कहा जा सकता है। ये नियम नोबेल फाउंडेशन के स्टेटस पर आधारित पुरस्कार देने वाले संस्था के फैसले पर कोई अपील नहीं की जा सकती और पुरस्कार स्थायी होता है। नेक्स्ट, हेनरी एंड पार्टनर्स रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट 5 नंबर ऊपर पहुंचा। हेनरी एंड पार्टनर्स की 2026 की पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 5 नंबर की छलांग लगाकर 80वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत के साथ अल्जीरिया और नाइजर भी शामिल हैं। नई रैंकिंग के मुताबिक भारतीय नागरिक 55 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा कर सकेंगे। साल 2025 में भारत की रैंकिंग 85 थी। इस लिस्ट में सिंगापुर टॉप पर है, जिससे के पासपोर्ट 192 देशों में बिना वीज़ा यात्रा की जा सकेगी। जापान को 188 देशों में और दक्षिण कोरिया को भी लगभग इतने ही देशों में यात्रा की सुविधा मिलती है। वहीं पाकिस्तान की नई रैंकिंग 98 है। वहीं बांग्लादेश पासपोर्ट 95 नंबर पर है। भारतीय यात्री दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन और कुछ प्रिय द्वीपीय देशों में बिना वीज़ा जा सकते हैं। वहीं यूरोपीय, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, पूर्व एशिया के कई देशों में जाने के लिए अभी भी पहले से वीज़ा लेना जरूरी है। लिस्ट में टॉप 10 ज़्यादातर यूरोपीय देशों के पासपोर्ट हैं, जिसके नागरिक 180 से ज़्यादा देशों में यात्रा कर रहे हैं। इस सूची में अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमज़ोर रहा है, जिसके नागरिक सिर्फ 24 देशों में ही यात्रा कर सकते हैं। ये रैंकिंग पासपोर्ट होल्डर को बिना वीज़ा कितने देशों में जाने की परमिशन है, इसी के आधार पर तय की जाती है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस पर एंटोनियो लुइस सेंटोस का कोस्टा और यूरोप आयोग भारत आएंगे। 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्जुला वोन डेर लेयन भारत आएंगे, मुख्य अतिथि होंगे। यात्रा के दौरान 16वें भारत यूरोप काउंसिल समिट की से अध्यक्षता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर दोनों नेता 25 जनवरी से भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचेंगे। प्रेसिडेंट कोस्टा और राष्ट्रपति वोन डेन लेयन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे, फिर पीएम मोदी के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान भारत EU बिजनेस फोरम भी आयोजित की जा सकती है। इससे पहले भारत EU बिजनेस फोरम जुलाई 2020 में आयोजित की थी। नेक्स्ट, एग्रीमेंट। कोल मिनिस्ट्री ने DVC के साथ एग्रीमेंट किया। 16 जनवरी को कोल मिनिस्ट्री ने दामोदर घाटी निगम DVC के साथ 3 कोल ब्लॉकों के लिए एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट में 7,350 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये ब्लॉक धूलिया, उत्तर पीरपेंती और मंदानिकी है। इस इन्वेस्टमेंट में 4,621 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा। नेक्स्ट, भारत और इजराइल ने मत्स्य पालन के लिए एक जॉइंट MOU साइन किया। 15 जनवरी को भारत और इजराइल के बीच मत्स्य पालन और जलीय कृषि से जुड़ा एक जॉइंट MOU साइन किया गया। जॉइंट MOU इजराइल में आयोजित ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर्स 2026 समिट कॉन्फ्रेंस के दौरान साइन किया गया। ये 3 दिवसीय समिट कल इजराइल के इलियट में पूरी हुई। फिशरी मिनिस्ट्री के मुताबिक इसमें एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, मछली पकड़ने की एडवाइस टेक्नोलॉजी काम किया जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, निधन। वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता चंद्रशेखर बासु का निधन। 16 जनवरी को वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद के वरिष्ठ सदस्य चंद्रशेखर बासु का निधन हो गया है। वे 103 साल के थे। महज 10 दिनों पहले भुवनेश्वर में आयोजित बीमा कर्मचारी के अखिल भारतीय सम्मेलन में चंद्रशेखर ने हिस्सा लिया था। बीमा कर्मचारी आंदोलन के अग्रणी नेता तथा ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन AIIA के अध्यक्ष रहे। बासु 1944 में हिंदुस्तान इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े और उसी साल कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने। बीमा क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण के बाद बासु ने नेशनल लेवल पर बीमा कर्मचारियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, आज का इतिहास, टुडेज स्टोरी। 17 जनवरी का इतिहास। 2020 को पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी बापू
नाटकर्णी का निधन हुआ था। 2007 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल वेवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया। 1979 सोवियत संघ यूएसएसआर ने परमाणु परीक्षण किया। 1946 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की पहली बैठक हुई। 1943 दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और यूएसए प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मॉस्को में मुलाकात की। डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ की अपडेट को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही डेली न्यूज़ एंड करंट अफेयर की अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।